आज हम लोग बात करेंगे विद्युतीय क्षेत्र के बारे में। विद्युतीय क्षेत्र होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसको हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र से ऐसा लग रहा है कि यह विद्युत मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर कौन सा बल कार्य करता होगा, विद्युतीय क्षेत्र। इसका दो तरह से डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। पहला डिफिनेशन, विद्युतीय क्षेत्र से, ध्यान से सुनिएगा और नोट करते चलिएगा, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसा क्षेत्र जहां विद्युतीय बल कार्य करता हो। विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य कैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहां पर विद्युतीय बल कार्य करता हो उसे विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। विद्युतीय क्षेत्र को कैपिटल ई से सूचित किया जाता है, बड़ा वाला ई से सूचित करते हैं। इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एफ बटा क्यू, इज इक्वल टू एफ बटा क्यू, इज इक्वल टू एफ बटा क्यू। इसका देखिए, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा बल का एसआई यूनिट। इसका यूनिट निकालना हो तो एसआई यूनिट निकालना हो तो सबसे पहले बल का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। आवेश का भी यूनिट निकालेंगे तो आवेश का एसआई यूनिट हो जाएगा कूलॉम, यानी इसका एसआई यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ ई इज इक्वल टू न्यूटन प्रति कूलॉम। न्यूटन प्रति कूलॉम क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होगा। विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलॉम होगा। देखिए, विद्युतीय क्षेत्र कैसी राशि है वो भी जान लेते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या सही है, विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र कैसी राशि है, पहला पॉइंट, या दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। फोर्थ पॉइंट में हो जाएगा, इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, यानी जहां पे चार्ज ना होता है वहां ये चार्ज क्या करता है, गमन करता है। यानी कि जहां चार्ज नेगेटिव होगा उसी तरफ ये अधिकतर ये गमन करेगा, जहां पे चार्ज पॉजिटिव होगा वहां पे ये गमन नहीं करेगा। जहां पे चार्ज नेगेटिव होगा उसी साइड ये गमन करेगा। जैसे धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। चलिए आगे देखिए, ये आ गया ना। इसका बीमा बोले तो इसका बीमा होता है एम एल टी के पावर, एम एल टी के पावर -3, एम एल टी के पावर -3। क्या है ये बीमा है, डायमेंशन है। किसका डायमेंशन है, तो ये विद्युतीय क्षेत्र का डायमेंशन है। आगे देखिए, अगर कोई हमें कह दे कि विद्युतीय क्षेत्र और विभव के बीच में रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, विद्युतीय क्षेत्र और विभव के बीच में रिलेशन निकालना है, तो विद्युतीय क्षेत्र और विभव के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है। यदि किसी धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य निकलाने में किया गया कार्य क्या होता है, ये तो सबको पता है कि विभव कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र और विभव के बीच में रिलेशन। तो विद्युतीय क्षेत्र और विभव के बीच में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा डी आर, इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा डी आर। कोई दिक्कत, इसे निकालने के लिए हमें कार्य का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब बताइए, पूरा कार्य होने के बाद, या बोल सकते हैं इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने पर जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब बताइएगा, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन, विस्थापन। अब बताइए, कार्य किस रूप में होगा, किया गया कार्य विभव कहलाता है, तो कार्य किस रूप में होगा, विभव के रूप में होगा। बल किसके सापेक्ष लगेंगे, हम विद्युतीय क्षेत्र के सापेक्ष पढ़ रहे हैं, तो बल यहाँ किसके सापेक्ष लगेगा, विद्युतीय क्षेत्र के, ई हो जाएगा। विस्थापन, विस्थापन क्या हो जाएगा, तो हमें पता है जो दूरी वही विस्थापन हो जाएगा, तो हम क्या निकालना है यहाँ पे, आर दे देंगे। जब कार्य का मान बढ़ाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा, दूरी का मान बढ़ेगा, और जब कार्य का मान घटाएंगे तो दूरी का मान घटेगा। इसमें लगातार किसके मान में वृद्धि या कमी होगी, तो इसके मान में लगातार वृद्धि या कमी होगी। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी डी लगाना पड़ेगा और यहाँ भी डी लगाना पड़ेगा। डी इसके साथ इसलिए लगाएं कि इसके मान में लगातार परिवर्तन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब बताइए ए इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, बोलिए, ये इधर जाएगा तो किससे जो हो जाएगा। चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा,
ए का निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। ए किस रूप में है, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक बात और ध्यान देना है, जो कार्य हमेशा हो रहा था, हम लोग जो ला रहे थे अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, तो माइनस से कहां ला रहे थे, प्लस तक ला रहे थे। तो कार्य भी यहां पर किस रूप में होगा, माइनस से प्लस होगा। तो यहां पर क्या छूटा हुआ था, माइनस छूटा हुआ था। तो इस तरह से तो ये हो जाएगा माइनस ई इज इक्वल टू, ये इस साइड लाएंगे, डीवी बटा डी आर। क्या दिक्कत, माइनस इक्वल टू डीवी बटा डी आर। ये फॉर्मूला आप माइनस इज इक्वल टू डीवी बटा डी आर भी कर सकते हैं, या इसे बदल भी सकते हैं। तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं। देखिए क्या करना, ये एक फॉर्मूला हो गया। इस तरह से आपको लाना है ये तरह ना, माइनस डीवी बटा डी आर लाना है ना। तो माइनस डीवी बटा डी आर लाना है तो इसको इस साइड चेंज करिए, इसको इस साइड चेंज करिए। नहीं तो यहां से देखिए, ये वाला पोजीशन किस रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में, डिवाइड में। देखिए ये वाला इस साइड है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई। अब ये इधर है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं, तो माइनस डीवी बटा डी आर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हमारा आ गया विद्युतीय क्षेत्र और विभव के बीच में रिलेशन। चलिए आगे देखते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। हर हालत में किसका वैल्यू निकालना है, कैपिटल ए का वैल्यू निकालना है। किसी बिंदु आवेश के कारण कहा गया है, यानी कोई अनंत पे होगा, तो अनंत पे निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो विभव कहलाता है। यानी इसमें फार्मूला किस चीज का उपयोग भी हो सकता है, तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो भी का भी फार्मूला हम लोग यूज हो सकता है। चलिए देखेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं कि माना कि, क्या बोल सकते हैं, माना कि क्यू आवेश को, माना कि क्यू आवेश को आर दूरी पर रखने से स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान ई प्राप्त होता है। क्यू आवेश को आर दूरी पर रखने से स्थित किसी बिंदु का, स्थित किसी आवेश को क्यू, सॉरी, क्यू आवेश को आर दूरी पर रखने से स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान कितना प्राप्त होता है, v प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं, हल हल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वह स्ट्रक्चर था उसको नोट कर लीजिएगा। हल, हल में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा, v इज इक्वल टू किसी बिंदु आवेश के कारण नहीं है ना, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा r। ये जानते या नहीं जानते। अब किसके फार्मूला से, किसके रिलेशन से चलेंगे, ये बात, चूंकि क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं इसे फार्मूला चलेंगे। चलिए देखिए, E इज इक्वल टू एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, माइनस डीवी बटा क्या जानते हैं, dr। तो E के जगह पर ये हो जाएगा माइनस के जगह माइनस, d के जगह d, v का वैल्यू पता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा r, और पूरा का बटा कितना हो जाएगा बाबू, dr। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब एक बात और ध्यान देना है, d लगा किसके साथ है, तो d किसके साथ लगा है, r के साथ। तो r वाले जितने भी टर्म होंगे, r वाले जितने भी टर्म होंगे सबको डिफरेंशिएट करेंगे, कोई दिक्कत, r वाले जितने भी टर्म होंगे सबको डिफरेंशिएट करेंगे। तो r वाले टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए सबको एक साथ रख दें। चलिए e के जगह e माइनस है तो इधर ही रहने देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं, इनटू q को भी इधर रख देते हैं। बचा क्या, तो बचा यहां पे ध्यान दीजिएगा, बचा क्या, देखिए q को यहां पर मल्टीप्लाई करके बचा क्या, जो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला माइनस है, सॉरी d बचा तो d छोड़ देंगे उधर ले जाएंगे, ये प्लस में नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो किस रूप में हो जाएगा, बोले r के पावर -1 होगा या नहीं होगा। ये पूरा का बटा तो dr है कि नहीं, ये पूरा का बटा कितना है dr, ये वाला प्लस में था नीचे ऊपर ले गए माइनस में, और ये पूरा का अपॉन दिया है dr, तो dr नीचे छोड़ ही दिए, अभी भी डिवाइड में, अभी भी डिवाइड में, देखिए ये मल्टीप्लाई में, अभी भी मल्टीप्लाई में, इससे डिवाइड में होना चाहिए, अभी भी डिवाइड में है या नहीं। बस वो वाले r को कहां कर दिए ऊपर और d को उसके साथ रख दिए। अब देखिए डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला आप लोग को पता होगा, dx के पावर n by dx बराबर,
dx के पावर n बाई dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, dx के पावर n इंटू dx के पावर n बाई dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, -1, क्या होता है फॉर्मूला, -1 इंटू एक्स के पावर -1 इंटू एक्स के पावर n प्लस 1, क्या हो जाएगा, देखिए dx के पावर n बाई dx बराबर होता है -1 इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, -1 इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। कोई दिक्कत, चलिए इसी रूप में तोड़ देते हैं। e इज इक्वल टू, देखिएगा e इज इक्वल टू माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए क्या हो जाएगा इस ग्रुप में, -1 इनटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा n माइनस वन, तो एक्स के बाद जगह पर r के पावर n, n की जगह पर -1, एक फार्मूला वाला -1। चलिए इसको मिटा देते हैं, सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ध्यान से, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए r के पावर -1 कितना हो जाएगा -2। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो e इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, ये जो r माइनस में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हमारा हो गया विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक, किसी बिंदु आवेश के कारण ये विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को समझने में कोई दिक्कत, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा, हर चीज का न्यूमेरिकल का, हर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल क्लास मिलेगा, लेकिन अभी हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए, और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे के सारे आपके वीवीआई, सारे के सारे वीवीआई है। हमारे क्लास में कोई भी क्वेश्चन वीवीआई नहीं होता है, यानी ये क्वेश्चन यदि बोल दें कि ये क्वेश्चन वीवीआई है, बाय द वे नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, यानी सभी क्वेश्चन को हम लोग वीवीआई ही मानकर चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए